हेलो दोस्तों। आज मैं आपको लोमड़ी और बिल्ली की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक साधारण बिल्ली रहती थी। लोमड़ी खुद को बहुत होशियार समझती थी और अक्सर अपनी चतुराई का दिखावा करती थी। वह हमेशा यह कहती, मेरे पास खतरों से बचने के सैकड़ों तरीके हैं, मुझे कोई नहीं फंसा सकता। दूसरी ओर बिल्ली शांत और विनम्र थी। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी क्षमताओं के बारे में डींगे नहीं मारती थी। एक दिन दोनों जंगल में एक जगह पर मिली। लोमड़ी ने बिल्ली को देखकर उपहास करते हुए कहा, तुम कितनी बेवकूफ़ और साधारण हो। मुझे देखो, मैं इतनी चालाक हूँ कि किसी भी शिकारी से बचने के लिए मेरे पास कई योजनाएं हैं। तुम जैसे सीधे साधे जीवों को तो पल भर में पकड़ा जा सकता है। बिल्ली ने विनम्रता से कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही हो सकती है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं खुद को बचाती हूँ। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, सिर्फ एक तरीका? कितनी हास्यास्पद बात है। एक तरीका तुम्हें ज़्यादा समय तक नहीं बचा सकता। तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए कि संकट से निपटने के लिए कई उपाय कैसे बनाए जाते हैं। बिल्ली कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने लोमड़ी की डींगों को ध्यान से सुना। तभी जंगल में शिकारियों का एक समूह आया। उनके पास कुत्ते भी थे जो जोर जोर से भौंकते हुए शिकारी के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। कुत्तों की आवाज़ सुनते ही बिल्ली सतर्क हो गई। उसने बिना समय गंवाए अपने एकमात्र उपाय का इस्तेमाल किया। वह तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर जाकर सुरक्षित बैठ गई। वहीं लोमड़ी नीचे खड़ी थी। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उसने सोचा, अब कौन सा उपाय अपनाऊं? मुझे झाड़ियों में छिप जाना चाहिए? नहीं, मुझे गड्ढे में जाना चाहिए, या फिर किसी और रास्ते से भागना चाहिए। जब तक लोमड़ी अपनी योजनाओं को सोच ही रही थी, शिकारी और उनके कुत्तों ने उसे पकड़ लिया। पेड़ पर बैठी बिल्ली ने यह सब देखा और दुखी होकर कहा, अरे लोमड़ी बहन, इतने सारे उपाय का क्या फ़ायदा जब सही समय पर कोई भी काम ना आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत सारी योजनाओं के होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा तरीका हो जो सही समय पर काम करे। चालाकी और दिखावा व्यर्थ है अगर आप मुसीबत में सही निर्णय ना ले सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शमा की रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।